हमारी अभी फोरेंसिक टीम आई है, वो पूरा वहाँ पे एनालाइज करेगी गाड़ी के अंदर क्या है और क्या इसके रीजंस थे। बट हाँ, कुछ फैक्ट्स हमारे सामने जो एकदम प्राइमरीली आए हैं, उससे ये इंडिकेशन होता है कि सुसाइड का मैटर। थैंक यू। तो हमें सूचना मिली कि 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं ओजस हॉस्पिटल में, और फिर जब यहाँ पहुँचे तो ये भी पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है, और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए थे, जिनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है ना, सुसाइड का मैटर है प्राइमा फेसी, बट फिर भी सीमा क्राइम टीम मौके पे पहुंच चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मौके पे पहुंच चुके हैं। हम सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। बट आज रात को जो हादसा हुआ, 7 लोगों की मौत हुई है, तो क्या लगता है आपको? ये मेरे चाचा जी और मेरे दादाजी थे, तो उन्होंने ये स्टेप किस वजह से उठाया हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम सुसाइड नोट देखना चाह रहे हैं, जो हमें पता चला कि उन्होंने मरने से पहले वो सुसाइड नोट डाला हुआ वहाँ गाड़ी में जो उनके पास है, बट पुलिस वाले अंदर हमें सुसाइड नोट नहीं मिला। क्या कारण था मरने का? सर यही समझ में नहीं आ रही कि कारण क्या था। लॉसेज उनको हुए थे, वो 2007-8 में हुए थे, आज से कम 18-19 साल हो गए इस बात को। तो उनका ऐसा कोई प्रेशराइज नहीं था कि हाँ किसी के पैसे देने, तो पैसों की वजह से उन्होंने आत्महत्या की या अपनी पूरी फैमिली को कर दिया। लॉसेस चलते रहते, बट हाँ 2-3 महीने से उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। बट मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि उन्होंने क्यों किया। आपको कब मिली थी? रात को 12:30 बजे के आसपास। तो आपको कैसे पता लगा भाई? उनके सुसाइड नोट में संदीप अग्रवाल जी का नंबर था, जो उनकी बुआ के लड़के हैं, उनके पास कॉल आता है। उन्होंने फ़ोन किया परवीन जी के बड़े भाई जितेंद्र मित्तल को, तो मेरे फादर सबसे बड़े हैं, तो जितेंद्र मित्तल जी ने मेरे पापा को कॉल किया। मेरे पापा को लगा कि हाँ हो सकता है कि फेक कॉल हो या थ्रेटनिंग कॉल हो, तो हमने ओजस हॉस्पिटल का नंबर गूगल से निकाल के कॉल किया, तो उन्होंने कंफर्म किया कि 6 बॉडी यहाँ पे आई है और परवीन मित्तल जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए हैं। जो बिजनेस को लेकर बात की जाए, जो घाटा पड़ा हुआ था जिसको लेकर सर वो बिज़नेस में जो घाटा हुआ था वो 2006-7 में हुआ था, 7-8 में। वो तो अभी होने का मतलब ही नहीं। अगर उनको कोई ऐसा स्टेप उठाना होता तो वो अभी उठाते, तब नहीं उठाते। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा सर। मैं यही चाहूँगा कि सुसाइड नोट मिले, हम पढ़ सकें कि उसमें एक्चुअली में हुआ क्या। सर जी जिनकी डेथ हुई है बता रहे कि ये देहरादून रहते हैं, कहाँ रहते थे सर ये देहरादून रहते थे। देहरादून ये 2008 में जब यहाँ से भागे, पहले कलकत्ता गए, फिर देहरादून गए, फिर ये देहरादून से अभी लास्ट ईयर ही शिफ्ट हुए थे पंचकुला में। अब पहले अपने सास ससुर के पास आए, जीरकपुर में रहते हैं। उसके बाद इन्होंने 2 से 3 महीने पहले यहाँ पे सतविया धर्मशाला, वहाँ पे इन्होंने खुद मकान लिया था 2 BHK का, वो वहाँ पे रहते 2-2.5 महीने से। सर मरने का कोई कारण, कोई परिवार में कोई कलेश का कारण हो? परिवार फैमिली बिल्कुल सुखी था, वो अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करता था, केयर करता था, बट ये स्टेप क्यों उठाया वो सुसाइड नोट से ही क्लियर हो पाएगा, क्योंकि जो सुसाइड नोट मिला है। सर कितने बच्चे हैं, कितनी एज, उनकी उम्र कितनी है? जो लड़का था, सबसे बड़ा लड़का था जो 15 साल का था, और जो गुड़िया थी 2 ट्विंस थी, वो 12-13 साल की थी। सर सुनने में आ रहा है कि परिवार के पैसे देने थे, इस तरह से कुछ प्रेशर था माइंड में। सर प्रेशर होता तो वो पहले 2008 में जब उनको नुकसान हुआ तब कर लेते थे, जब 6-7 करोड़ रुपये देने। परिवार उन्होंने तंग किया था? कुछ तंग नहीं किया सर, कहने वाली बातें हैं, कहने वाली बातें। ठीक है।